वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे नेशन लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान के आईएसआई और वहां की मिलिट्री के द्वारा बनाया गया था कश्मीर में सबवर्जन करने के लिए और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति बन गई 1965 का वार और 1971 का वार, जिसके कारण पाकिस्तान ने अपना सारा फोकस नेशनल लिबरेशन फ्रंट से हटाकर मास्टर शेर और अल फतेह में लगा दिया। लेकिन 1965 में जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट बना था, इसके जो कैडर थे, इसके मेंबर थे, वो कहाँ गया? एक्चुअली होता क्या है कि 1971 के जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध था और पाकिस्तान का ही उसका हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है, जिसको आज के समय में हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, तो उसके बाद जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट था, इसके सारे मेंबर चले जाते हैं लंदन। लंदन जाने के बाद ये अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं और 1977 में जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट था, वही जाकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ये जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जब बनता है, तो जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट था, जो उसके मेंबर थे, उसको कहा जाता है कि तुम जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आर्मी विंग बन जाओ, यानी आर्म्ड विंग बन जाओ। ये जब जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनता है, उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं अमनुल्लाह खान। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट थे, इसके ब्रांचेस किंगडम सऊदी अरबिया में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, डेनमार्क में, फ्रांस में, पाकिस्तान में और यहाँ तक कि दुनिया के सबसे घटिया देश अमेरिका में भी खुलता है। अब आप एक चीज़ समझिए, जब ये सारे एपिसोड हो रहे थे, तो जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट था, इसने अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जब 1979 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा था, तो जो दर्शक दिख रहा था, वहाँ से कागज़ के पर्चे पर फ्री कश्मीर, फ्रीडम ऑफ कश्मीर के पर्चे लिखकर उस असेंबली में फेंका गया और नारे लगाए गए कश्मीर के। तो उसी समय से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पर, पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की मुखालिफत वहाँ पर दिखाई देती। इन सब के बीच जम्मू एंड कश्मीर में एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका नाम था जमात-ए-इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर। ये जो जमात-ए-इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर था, इसने पूरे कश्मीर में एक जिम्मेदारी उठा कर रखी थी कि पूरे कश्मीर घाटी को इस्लामीकरण कर दिया जाए। और इसने 1979 में जो ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उससे वही ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। तो जो जमात-ए-इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर था, उसका एक यूथ विंग था, माफ़ कीजिएगा, उसका नाम था इस्लामी जमात-ए-तौबा। इसने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उस सारे गवर्नमेंट स्कूल में इस्लामिक शिक्षा दी जाए। जब ये बात कही गई, तो जो जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू थे और जो लद्दाख में बुद्धिस्ट थे और मुस्लिम थे, इनके बीच एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हुआ। और इस फॉल्ट लाइन को किसने एक्सप्लॉइट किया? जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने। ये जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में जिसके जो दो महत्वपूर्ण लीडर थे, एक का नाम था अमनुल्लाह खान और हसम कुरैशी। इसने इंडियन डिप्लोमेट, जो इंडियन हाई कमिश्नर ऑफ यूनाइटेड किंगडम था, बर्मिंघम में एक व्यक्ति थे हाई कमिश्नर पर, जिनका नाम था दोस्तों रविंदर मल्होत्रा। रविंदर मल्होत्रा जब अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए, बर्थडे केक लेकर जा रहे थे कार से, तो इनको ये किडनैप कर लेते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद जो पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट से जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कश्मीर में सबवर्जन करने की कोशिश की, लेकिन कश्मीर का उस समय आतंकवादी गतिविधियों में ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान के आईएसआई और वहाँ के मिलिट्री का अल फतेह और मास्टर सेल का था। लेकिन फिर भी अपने रिसोर्सेज के कारण, अपने एजेंडा के कारण जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने कश्मीर में और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ब्लीड किया। तो ये था जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बारे में ब्रीफ जानकारी। कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री का यह दूसरा पार्ट था। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे और कॉम्पिटिटिव टेररिज्म इंडस्ट्री के बारे में। धन्यवाद।